नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह अध्याय 14 है, जो आईपीसी के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, जिसका शॉर्ट नाम बीएनएस है। उसका यह अध्याय 14 है। जो आपकी बीएनएस है 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसमें 20 अध्याय हैं। टोटल इसमें 358 धारा हैं और 45वें नंबर का इसका क्रमांक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में संपूर्ण जानकारी। यह अध्याय 227 धाराओं से लेकर 269 धाराओं में विभक्त है। तो देखते हैं 227 धारा। 227 धारा कहती है आपकी, जो कोई भी शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी कोई ऐसा कोई कथन करता है जो मिथ्या, और तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है। यह कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो मिथ्या साक्ष्य की परिभाषा 227 धारा में दी गई है। स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला, कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। कोई कथन मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण तो देखते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है, अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अंतर्गत आता है। और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टांत। दृष्टांत कहता है, एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो या के विरुद्ध खा के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन देता है कि उसने या को खा के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुभाषिया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के जिसका यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद करने के लिए यह शपथ द्वारा आबद्ध है, ऐसे भाषांतरण या अनुवाद को जो यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद नहीं है और उसके यथार्थ यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता है, यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद के रूप में देता है या प्रमाणित करता है, का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। धारा 228, जो कोई भी इस धारा से किसी परिस्थितियों को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में कोई मिथ्या प्रविष्ट करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, कि ऐसी परिस्थितियां मिथ्या प्रविष्ट या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसे किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ या सक्षम विधि द्वारा दी जाती हैं, साक्ष्य में दर्शित हो, या कि उस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थितियां मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति उसे ऐसे कार्यवाहियों में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, यह मिथ्या कथन गढ़ता है, यह कहा जाएगा। मिथ्या कथन गणना आपकी धारा 228 में है और मिथ्या कथन की परिभाषा 227 में है। दृष्टांत देखते हैं। पहला दृष्टांत, एक बक्से में जो याका है, यह साशय से आभूषण रखता है कि उसे उस बक्स में पाए जाएं, और इस परिस्थिति में या चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, का ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में आए, का ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। धारा 229, जो कोई भी साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दूसरा पॉइंट, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपये से भी दंड दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही है। स्पष्टीकरण दूसरा, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाहियों का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने भी ना हुआ हो। दृष्टांत देखते हैं। यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या या को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में का शपथ पर कथन देता है, जिसका यह मिथ्या होना जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। धारा 230, जो कोई भी भारत में तत्व समय प्रवर्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि करने के साशय से या संभाव्य जानते हुए उसके द्वारा दोष सिद्ध करवाता है, वह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 50,000 रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दोष सिद्ध करने के लिए कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है, वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। दूसरा पॉइंट, यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किए जाएं, यदि निर्दोष व्यक्ति को धारा 1 में भी निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किए जाएं और उसे निष्पादित किए जाएं, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है, या तो मृत्युदंड होगा, या तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड होगा या उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट दंड से दंडनीय किया जाएगा। धारा 231, जो कोई भी इस आशय से या यह संभव जानते हुए कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्व समय प्रवर्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय ना तो किंतु आजीवन कारावास से या 7 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्ध करवाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह वैसे ही दंड किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता है जो उस अपराध के लिए दोषित होता है। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है, उसमें कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो जिसने भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या दिया है, उसको उसी प्रकार की सजा मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टांत का न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा या डकैती के लिए दोषित किया जाए, डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है, का इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास कारावास से दंडनीय किया जाएगा। धारा 232, जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध है, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वाला दूसरा पॉइंट, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उपधारा 1 के भी निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोष सिद्ध दंडनीय किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा, उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडनीय किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडनीय किया गया है। 233, जो कोई भी किसी मिथ्या साक्ष्य को
जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उससे मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। 234 धारा, जो कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्तांतरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तत्व से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में गृहीत हो, वह जानते हुए या विश्वास रखते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसे प्रमाण पत्र जारी करता है या हस्ताक्षर करता है, वह उसी प्रकार दंडनीय किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 235, जो कोई भी किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सत्य प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंड दिया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। यह आपका 235 धारा में है। नेक्स्ट धारा 236, जो कोई भी अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिस जिसकी किसी तत्व के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत है, कोई ऐसा कथन करता है जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए यह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। धारा 237, जो कोई भी किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, भ्रष्टता पूर्वक सत्य के रूप में उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। स्पष्टीकरण, कोई घोषणा जो केवल किसी अनौपचारिकता के आधार पर आग्रह है, धारा 236 और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है। नेक्स्ट देखते हैं 238, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने के कारण उसे रखते हुए कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करता है कि अपराध को विधिक दंड से बचाया जा सके या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। का वाला देखते हैं पॉइंट, यदि वह व्यक्ति जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु से दंडित हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत, का यह जानते हुए कि खा ने या की हत्या की है, खा को दंड से बचाने के साहस से मृत शरीर को छुपाने में खा की सहायता करता है, का दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 239, जो कोई भी यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, देने का साशय लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 15,000 रुपये तक का जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 240, जो कोई भी यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं धारा 238, धारा 239, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किए गए कोई भी ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं द्वारा धारा 103, धारा 105, 307, 309 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, धारा 310 की उपधारा 2, 3, 4, 5
धारा 311, 312, 326 के खंड 4 और खंड 6, धारा 331 की उपधारा 4, 6, 7, 8 और धारा 332 के खंड का और खंड का में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 241, जो कोई भी किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को छुपाता है या नष्ट करता है जिसे किसी न्यायालय में या किसी कार्रवाई में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत के विधि पूर्वक की गई है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे विधिपूर्ण विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने को उसे विधि पूर्वक सम्मिलित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसे ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाता है या ऐसा बनाता है जो पढ़ा ना जा सके वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 242 जो कोई भी किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूप प्रतिरूपण करता है और ऐसे धारित किए हुए रूप में किसी व्यक्ति या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करता है या दावे की संस्वीकृति करता है या कोई आदेशिका निकलवाता है या जमानतदार या प्रतिभू बनाता है या कोई भी अन्य कार्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 243 जो कोई भी किसी संपत्ति को या उसमें से किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाता है छिपाता है या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करता है कि उसके द्वारा वह उस संपत्ति या उसके किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनाया जा चुका है या उसके बारे में जो यह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है जब्ती के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए किया जाना या किसी डिक्री या आदेश निष्पादन में जो सिविल बाद में न्यायालय द्वारा किया गया हो या उसके बारे में यह जानता है कि सिविल बाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है किया जाना निवारित करे वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 244 जो कोई भी किसी संपत्ति को या उसमें से किसी हित को यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण कोई दावा नहीं है कपटपूर्वक प्रतिगृहित करता है प्राप्त करता है या उस पर दावा करता है या किसी संपत्ति या उसमें से किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस प्रकार से प्रवंचना करता है कि उसके द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें से हित या ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या उसके बारे में यह जानता है कि न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभव है जब्ती के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए किया जाना या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल बाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या उसके बारे में वह जानता है कि सिविल बाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है लिया जाना निवारित करे वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 245 जो कोई भी किसी व्यक्ति के बाद में ऐसी राशि के लिए जो ऐसे व्यक्ति को दे ना हो या देय राशि से अधिक हो या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति के हित के लिए जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार ना हो अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपट पूर्वक पारित करवाता है या पारित किया जाना सहन करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसकी तुष्टि के लिए किए जाने के पश्चात या किसी ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई है अपने विरुद्ध
कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या किया जाना सहन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत देखते हैं। या के विरुद्ध एक वाद का संस्थित करता है या यह संभाव्य जानते हुए कि का उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, खा के बाद में जिसका उसके विरुद्ध कोई न्याय संगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपट पूर्वक सहन करता है कि खा स्वयं अपने लिए या के फायदे के लिए या की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के अगमों के अंश ग्रहण करे जो का की डिक्री के अधीन किया जाए या ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। धारा 246 जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 247 जो कोई भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए जो दे ना हो या जो दे राशि से अधिक हो या किसी संपत्ति या संपत्ति में से हित के लिए जिसका यह हकदार ना हो डिक्री या आदेश कपट पूर्वक अभिप्राप्त करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसकी तुष्ट किए जाने के पश्चात या ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या अपने नाम से कपटपूर्वक ऐसी कोई कार्य किया जाना सहन करता है या किए जाने की अनुमति देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 248 जो कोई भी किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित कराता है या करता है या करवाता है या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाता है कि उसने अपराध किया है का वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। खा वाला पॉइंट यदि ऐसे दंड कार्यवाही मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 249 जब कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को उसके बारे में यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, विधिक दंड से बचाव करने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है का यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। वाला पॉइंट यदि वह अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि गावाला देखते हैं यदि वह अपराध 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, यदि वह अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के अपराध से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित अपराध के दीर्घतम आयु की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत देखते हैं। खा यह जानते हुए कि खा ने डकैती की है खा को विधिक दंड से बचाने के लिए जानते हुए छुपा लेता है। यहाँ खा आजीवन कारावास से दंडनीय है का दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 250 जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति प्रत्यास्थापन किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाने के लिए या किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है या प्रतिगृहित करने के लिए फरार करता है। यदि वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। खा वाला पॉइंट, यदि वह अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो वह किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। ग वाला पॉइंट, यदि वह अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि के लिए उपबंधित कारावास से दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे, धारा 151 से 169 तक पार्ट 2 में देखेंगे। आज हमने देखा मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। पार्ट 2 में 251 से 269 तक हम देखेंगे। यह अध्याय बड़ा है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनाई है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।